हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनीष टॉकर्स। देखिएगा ऑलमोस्ट चैनल के ऊपर एक वीडियोस अपलोड हो चुके जहां मैंने आपके साथ टाटा पावर के रिगार्डिंग शेयर कर चुका हूं। तो जो भी हमें पॉसिबिलिटीज निकल के आ रही, जो भी हमें न्यूज़ देखने को मिल रही, जिसकी वजह से आज के दिन हमें टाटा पावर के अंदर ऑलमोस्ट 9 से 10% की सबसे गिरावट देखने को मिली है, वही दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों तरफ मैं आपके साथ दे दूंगा, वहां जाके आप वीडियोस देख सकते हो। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज के बारे में। पहले हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, बाद में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। जहां मार्केट के अंदर करेक्शन होने के बावजूद भी आपको इन्फोसिस के अंदर ऑलमोस्ट 2% के हिसाब से हमें दोस्तों तेजी देखने को मिली। तो इसके पीछे की बहुत आपको बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां सीईओ का एक बहुत बड़ा आपको एक स्टेटमेंट हमें देखने को मिल रही है। उसी की वजह से आपको इन्फोसिस के अंदर हमें तेजी देखने को मिल चुकी है। बेसिकली एक ही दोस्तों चीज मैं आपके साथ क्लियर करना चाहूंगा, अगर आपके पास विप्रो है, अगर आपके पास इन्फोसिस है, तो लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। कोई डरने की जरूरत निकल के नहीं आ रही। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जहां शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर जो इन्फ्लेशन का हमें जो रेट्स जो लगातार इंक्रीज आपको देखने को मिल रहे, वॉर की आपको सिचुएशन देखने को मिल रही, पूरे ग्लोबल बेसिस के ऊपर आपको बहुत ही गजब आप बोल सकते हो कि नेगेटिव हमें खबर देखने को मिल रही, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहां आप देख सकते हो, डेट कंफर्म कीजिएगा, एज वेल एज टाइम भी आप कंफर्म कर सकते हो। आज के दिन हमें बेसिकली ये न्यूज देखने को मिल रही है। तो न्यूज के निकल कर यहां आप देख सकते हो, वी कंटिन्यू टू सी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज अहेड, सेज सलील परेख ऑफ इन्फोसिस, यानी कि दोस्तों सलील परेख जो कि इन्फोसिस के जो हमें सीईओ निकल के उनकी तरफ से एक बहुत गजब का हमें स्टेटमेंट देखने को मिला। उनका ये मानना है कि आने वाले फ्यूचर में एक बहुत गजब का हमें ह्यूज अपॉर्चुनिटीज हमें आने वाले फ्यूचर में देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ आप देख सकते हो, वी सी दैट, यानी कि जो कि सलील परेख यानी कि इन्फोसिस के जो हमें सीईओ निकल के उनकी तरफ से हमें देखने को मिल रहे, वी सी दैट डिजिटल वर्क इज मैसिव एंड एज लॉन्ग वी बिल्ड द कैपेबिलिटीज ऑन डिजिटल एंड क्लाउड वी फील वी विल कंटिन्यू टू डू वेल। यानी कि जो आने वाले फ्यूचर के सब जो क्लाउड बेस्ड कंपनीज काम कर रही है, उनके हिसाब से आने वाले फ्यूचर में आपको एक बहुत गजब का धमाका हमें देखने को मिलने वाला है। एज वेल जो मेटावर्स के ऊपर कंपनीज काम कर रही है, जैसे कि बड़े बड़े जो कंपनीज निकल गई, फेसबुक पकड़ सकते हो, या फिर दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी पकड़ सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो और अमेजॉन कंपनी पकड़ सकते हो। जो भी बड़े बड़ी कंपनीज निकल के रहे मेटावर्स के ऊपर कारोबार करते हुए देखने को मिल रही, और इंडिया के अंदर हमें करंट बेसिस के ऊपर इन्फोसिस इसके ऊपर हमें काम करते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ भी आप यह देख सकते हो, एज ऑफ नाउ clients still look very positive. Of course, everyone is reading about what is going on with the inflation, but digital spend is still critical for companies and they are using both their OPEX, the APEX, CAPEX, सो दैट डिजिटल स्पेंड इज देयर। यानी कि दोस्तों इनका ये मानना है कि जो क्लाइंट जो इनके निकल कर वो अभी भी हमें बहुत ही गजब का हमें पॉजिटिव दोस्तों अप्रोच हमें इनकी तरफ से हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। जो ग्लोबल बेसिस के ऊपर जो आपको इन्फ्लेशन रेट की वजह से जो हमें आईटी सेक्टर के ऊपर जो इंपैक्ट हमें देखने को मिलने वाले, आने वाले फ्यूचर में आपको धीरे धीरे ये कम आपको देखने को मिलने वाले। तो जिस तरह से हमें इन्फोसिस को, जिस तरह से हमें विप्रो को बहुत बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हमें निकल कर बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें मिलते जाते हैं, और ये बेसिकली जो बड़ी कंपनीज क्या करती है, छोटी कंपनीज को एक्वायर करती है, पार्टनरशिप जब भी देखने को मिल जाते हैं, तो विन विन सिचुएशन के हिसाब से दोनों कंपनी को हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ भी दोस्तों आप यह देख सकते हो, द अपॉर्चुनिटीज आर रियली क्वाइट लार्ज इन फ्रंट ऑफ अस। ऑल कंपनीज वांट टू डू डिजिटल, वांट टू डू क्लाउड, वी आर इन अर्ली स्टेज ऑफ द शिफ्ट फॉर द क्लाइंट्स वी आर वर्किंग विद सी अ लॉट ऑफ वर्क इन फ्यूचर। यानी कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ही गजब का आपको और हमें कारोबार इन्फोसिस का आपको मिलते हुए देखने को मिल सकते हैं। इनके रेवेन्यूज के ऊपर और नेट प्रॉफिट के ऊपर बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले फ्यूचर में हमें धमाका देखने को मिल सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर अगर आप इन्फोसिस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो कोई आपको ज्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, आपको पैनिक की सिचुएशन हमें देखने को मिलने वाले। लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इनके हमें जो टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं, 2400 रुपए के आसपास हमें इन्फोसिस के टारगेट देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों बेसिकली इन्फोसिस की अगर बात करें पिछले 6 महीने से दोस्तों अगर आप देखा जाए तो 20% के हिसाब से इन्फोसिस के भी अंदर हमें दोस्तों करेक्शन देखने को मिला है। अभी देखिएगा बेसिकली जो करेक्शन है, कोई कंपनी के अंदर नेगेटिव आपको न्यूज देखने को नहीं मिल रही, पॉजिटिव न्यूज देखने को मिल रही। जो मार्केट के ऊपर जो आपको नेगेटिव इंपैक्ट है, वही आपको इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, ग्लोबल बेसिस के ऊपर, एज वेल एज आईटी स्टॉक्स के ऊपर भी हमें देखने को मिल रहा है, जहां 1570 रुपीज़ के आसपास कंपनी का प्राइसिंग है। इसका जो हमें मेन सपोर्ट लेवल जो देखने को मिल रहा है 1550 रुपये के आसपास हमें मेन सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। इसी लेवल के आसपास कंपनी बार बार हमें सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग की जगह और आने वाले फ्यूचर के हिसाब से आप ये बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से बिजनेस है, और इनफैक्ट
इस कंपनी के बारे में यानी कि इन्फोसिस के बारे में लोगों से ज़्यादा उनके सीईओ को बहुत बड़ा दोस्तों कॉन्फिडेंस होता है कि आने वाले फ्यूचर में उनको पता है कि कैसे हमें ऑर्डर मिलने वाले, किस तरह से हम डील कर पाते हैं, किस तरह से बिजनेस हमें एक्सपांड किया जाए। तो अगर वही दोस्तों अगर पॉजिटिव अप्रोच अगर कंपनी के द्वारा दोस्तों अगर देखा रहे तो आने वाले फ्यूचर में जरूर आपको एक बहुत बड़ा धमाका हमें इन्फोसिस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जहां बहुत ही गजब का डाइवर्सिफिकेशन हमें इनके बिजनेस के ऊपर देखने को मतलब डाइवर्सिफाइड जो बिजनेस बोलते हैं उसका नाम हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज देखने को मिल रहा है। हर एक सेक्टर से या फिर हर एक सेगमेंट के अंदर हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज अपना बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि बिजनेस एक्सपांड करना यानी कि रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करना। अगर दोस्तों रेवेन्यू सोर्स इंक्रीज करेंगे तो इनफैक्ट इनको बहुत गजब का मुनाफा देखने को मिलेगा। ऊपर से रिलायंस इंडस्ट्रीज हमें रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर भी आपको काम करते हुए देखने को मिल रही। अदानी ग्रुप भी रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, एज वेल एज टाटा ग्रुप भी हमें रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हमें कारोबार करते हुए देखने को मिला है। जो आपको मार्केट के अंदर करेक्शन देखने को मिला उसी के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी ऑलमोस्ट 4 से 4.5% के हिसाब से हमें करेक्शन देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके टारगेट्स के ऊपर, जहां बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म ने हमें टारगेट हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में देते हुए देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा ब्रोकर्स ने, मेजोरिटी ऑफ ब्रोकर्स ने हमें पॉजिटिव अप्रोच हमें देखने को मिल रहा है, जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कोई हमें नेगेटिव खबर दोस्तों देखने को नहीं मिल रही। सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ऊपर एज वेल एज लोगों ने जो हमें पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर चुके हैं उनकी वजह से हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी अंदर आज के दिन हमें करेक्शन देखने को मिला है। अगर आप मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया था, अगर आप स्टॉक मार्केट में आए हो, अगर आप सेफर साइड से दोस्तों गेम अगर खेलना चाहते हो तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर आप एफडी से ज्यादा आपको एक साल के अंदर हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। और यहां अगर देखा जाए तो ब्रोकर्स का ये मानना है कि करंट प्राइस से 28% की सबसे अपसाइड हमें मोमेंट्स या फिर अपसाइड हमें टारगेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के हमें देखते हुए देखने को मिल सकते हैं। जहां गोल्डमैन ब्रोकर्स की अगर बात की जाए तो 3,200 रुपए के आसपास हमें टारगेट दोस्तों देते हुए देखने को मिल रहे, बाइंग रिकमेंडेशन आपको देखने को मिले है। एज वेल एज सीएलएससी की अगर बात की जाए तो सीएलएससी ने हमें टाटा पावर के अंदर डाउनग्रेड रेटिंग दिया था, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें पॉजिटिव दोस्तों रेटिंग दे चुके हैं। जहां दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास हमें टारगेट देखने को मिल चुका है और इनकी तरफ से भी हमें एक बाइंग रिकमेंडेशन आपको देखने को मिल रही है। एज वेल एज जेफरीज की अगर बात करें तो जेफरीज की तरफ से भी आपको ऑलमोस्ट 2,950 रुपए के आसपास हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें टारगेट देखने को मिला है। जेपी मॉर्गन की अगर बात की जाए 2,580 रुपए के आसपास हमें इनकी तरफ से हमें दोस्तों टारगेट देखने को मिला है और इनका ये मानना एक न्यूट्रल दोस्तों उन्होंने हमें रेटिंग देते हुए देखने को मिला है। और मॉर्गन स्टैनली की अगर बात की जाए तो उनकी तरफ से जो हमें टारगेट देखने को मिला है 3,250 रुपए के आसपास अभी तक के सबसे हायर हमें टारगेट यहाँ मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आपको देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों बेसिकली बहुत ही गजब के आपको एक रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर हमें टारगेट देखने को मिले हैं। बिल्कुल भी दोस्तों आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। अच्छी खासी बेसिस के ऊपर अगर अपने हायर पॉइंट के ऊपर निवेश के डरने की बात निकल के नहीं आ रही, ये ऐसे टाइप की कंपनीज ने जहां अगर मार्केट में करेक्शन हुआ तो इन कंपनीज के भी अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन वाइसा वर्सा जब भी मार्केट्स के अंदर आपको रिकवरी देखने को मिलेगी इन स्टॉक्स के भी अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी अंदर, आरती इंडस्ट्रीज के भी अंदर, विप्रो के अंदर, इन्फोसिस के अंदर, बजाज फाइनेंस के अंदर, बजाज फिंसर के अंदर, टाटा पावर के अंदर, टाटा मोटर्स के अंदर भी अंदर दोस्तों आपको ये रिकवरी देखने को मिलेगी। बहुत ही गजब का आपको फंडामेंटल है ये जो स्टॉक्स में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, वो एक तो सेक्टर अच्छे हैं, आने वाले फ्यूचर में काम आने वाले हैं, डिमांड दोस्तों फुलफिल करने वाले हैं। अगर डिमांड दोस्तों फुलफिल करेंगे तो रेवेन्यूज के ऊपर और नेट प्रॉफिट के ऊपर हमें अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपको ग्रोथ एज वेल एज हमें जंप देखने को मिल जाएगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी अंदर आप यह बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।